ओम शांति। 30 नवंबर 2025 आज की अव्यक्त मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है, जिस पर आप प्रतिदिन जब भी सुविधा हो आप जुड़ सकते हैं। यदि आपको जुड़ने में कोई कठिनाई हो रही है, ये लिंक चारों समय रोजाना के लिए एक ही रहता है, फिर भी आपको जुड़ने में कोई कठिनाई हो रही है तो आप ये जो वीडियो देख रहे हैं, इस सामने चलती हुई वीडियो के नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर मैसेज करके आप लिंक मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। आपका कोई सुझाव है तो वे सुझाव भी दे सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली का सार। ये मुरली 18 जनवरी 2008 को चलाई गई। अव्यक्ति दिवस है, स्मृति दिवस है, स्मृति दिवस है, शांति दिवस कहो, शक्ति दिवस कहो। आज बाबा मुरली के सार में हमें समझाते, सच्चे स्नेही बन। सच्चे स्नेही, झूठे स्नेही भी होते हैं क्या? सच्चा स्नेही बनना है, क्या झूठा स्नेही भी होता है क्या? होता है भाई जी। कैसे हो जाता है? दिखावटी प्यार करते हैं। कैसा प्यार करते हैं? दिखावटी। दिखावटी प्यार कैसा होता है? जो भाई जी कहना नहीं मानते, ऊपर ऊपर से प्यार दिखाते हैं बस। ऊपर ऊपर से प्यार दिखाते हैं और वास्तव में उनके दिल में कोई प्यार होता नहीं। और कौन बताएगा सच्चे प्यार और झूठे प्यार में अंतर? सच्चा प्यार कौन सा होता है और झूठा प्यार कौन सा होता है, दोनों बताने पर समझ में आएगा। भाई जी, सच्चा प्यार एक बाबा की मत पर चलना, झूठा प्यार पर मत पर चलना। सच्चा प्यार एक बाबा की मत पर चलना और झूठा प्यार पर मत पर चलना। ये पर मत और बाबा की मत, इन दोनों में क्या अंतर है? बाबा की श्रीमत और परमत में क्या अंतर है? हमारे पिताजी हैं, हमारे भले के लिए हमें गाइड करेंगे। माँ है, वो हमारे भले के लिए गाइड करेगी। दूसरों को तो चलो छोड़ दो, क्योंकि परमत ये भी है। भाई जी, जो श्रीमत होगी वो आत्मा की उन्नति के लिए होगी, और जो परमत होगी वो देह की उन्नति के लिए, विनाशी खुशी के लिए होगी, और उसमें दुख ही मिलता है।
तो इसको सीधा कहो ना, आत्मा समझ कर, आत्मा से प्यार करना बाबा की श्रीमत के अनुसार ही होगा। और जहां स्वयं को देह समझा, चाहे भल आपने कितना भी उसको सुख पहुंचाया, वो देह समझकर देह को प्यार दिया, वो झूठा प्यार। उसे सच्चा प्यार नहीं कह सकते। ठीक है, बहुत अच्छी तरह से हमें समझना है कि सच्चा प्यार और झूठा प्यार किसे कहते हैं। आत्मा समझकर यदि हम आत्मा से बाबा की श्रीमत के अनुसार प्यार कर रहे हैं, तो है ये सच्चा प्यार। और जैसे ही हमने देह समझा, मन मत पर जो प्यार करेंगे, क्योंकि फिर बाबा की श्रीमत नहीं है, देह को बाबा की श्रीमत नहीं मिलती, वो है झूठा। हम तो भाई जी देह और देहधारी को प्यार करना ही सच्चा प्यार समझते हैं। बाबा तो हमारा बड़ा अलग है ना, हमारे से बिल्कुल अलग चलता है ना, क्योंकि हम अपने को समझते ही दे थे। ये तो बाबा अब हमें मिला और हमें ऐसी अजीब पढ़ाई पढ़ाता है जो हमें दिखाई भी नहीं देता है। उसको प्यार करना है, और प्यार भी उसने करना है जो उसको दिखाई नहीं देते। जो दिखाई नहीं देते वो प्यार करते। क्या करें, हमारा स्कूल ऐसा है, पढ़ाने वाला बाप ऐसा है, उसका अपना शरीर तो है नहीं, हमें शरीर मिला हुआ है, उसका भी हमें सुख नहीं लेने देता। कहता भूल जाओ इसको, ये झूठ मूठ है, ये नाशवान है, तुम्हें अब घर चलना है, तुम्हें स्वर्ग में जाना है, मेरे समान बनो। जब हम सच्चे स्नेही, अब किससे बनना है? बाबा से। अभी तक हम सच्चा स्नेह देहधारियों से सोच रहे थे, परंतु हमारे उसको भी नहीं कह रहा। अब आप सच्चे स्नेही बनो, आत्मा या मुझ परमात्मा के प्रति, परंतु तुमने अब आत्माओं की तरफ भी नहीं देखना। अब उन सब आत्माओं से भी प्यार खत्म करो। देह से तो प्यार खत्म किया सो किया, परंतु आत्माओं से भी प्यार खत्म करो। अब तुम सिर्फ मेरे से प्यार करो, सच्चे स्नेही बनो, मेरे से सच्चा प्यार करो। अब बाबा से सच्चा प्यार करना क्या होगा? बाबा से सच्चा प्यार करना क्या होगा? बाबा का कहना मानना, जो बाबा बोले वो करना। बस एक ही है उसके पास। सच्चा प्यार माना सिर्फ एक शिव बाबा का कहना मानना है, और किसी का कहना नहीं मानना। चाहे आत्मा समझ करके भी, चाहे वो माँ हो, बाप हो, टीचर हो, सखा हो, दोस्त हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, जो मर्जी हो, राजा हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, कोई हो, आपने सिर्फ और सिर्फ मेरा कहना मानना है। ये तब होगा जब अपनी बुद्धि से आप ये स्वीकार करा लेंगे कि परमात्मा से अच्छा, परमात्मा से मेरा ज्यादा कल्याण करने वाला और ना कोई दुनिया में था, ना है, ना होगा। जिसकी मत पर चलकर हम अपना कल्याण कर सकते हैं।
ये बात अपनी बुद्धि को स्वीकार कराओ, इसके लिए पुरुषार्थ करो। जब बुद्धि ये स्वीकार कर लेगी कि शिव बाबा से अच्छा न था, न है, न होगा, फिर मैं उसका कहना नहीं मानता हूं तो मेरा कल्याण कैसे होगा? जिससे प्यार होता है उसका कहना मानना होता है, और फिर जिससे सच्चा प्यार हो फिर तो किसी और का कहना मान ही नहीं सकते। ये भी जुल्म देख लो अब आप। भाई जी, हाँ जी, जब तक मैं हूं तब तक मेरा है, मेरे से ही मैं प्यार करता हूँ। अब मेरा सिर्फ एक शिव बाबा है और कोई मेरा रहा वो नहीं। कहता तेरा कोई है नहीं, तेरा सिर्फ मैं हूँ, हाँ, और वो दिखता है नहीं। दिखता है नहीं। प्यार कैसे उसी प्यार से करें उसको हम, प्यार उसी से करना है। जो दिखता उसने नहीं। सिर्फ अपनी एक उंगली पकड़ा दी है मुरली के रूप में, ये लो, जिसमें सिर्फ डायरेक्शन ही डायरेक्शन है, और वो सारे डायरेक्शन अपनी बुद्धि में रखो। एक एक संस्कार मेरी डायरेक्शन के अनुसार बनाओ, और सारे बोझ बाप को दो। अब बोझ क्या होते हैं? जिनको हमने मेरा कहा वो बोझ हो गया। मेरा कहा मेरे शरीर को, ये मेरा शरीर है तो 60 70 80 90 100 किलो वजन हो गया। मेरा कह दिया बेटा, उसका वजन भी चिपक गया। मेरा पति, उसका वजन चिपक गया। मेरी माँ, मेरा बाप, मेरे पड़ोसी, मेरे अड़ोसी, मेरा देश, मेरा समाज, जितना भी इस झूठी दुनिया के, मेरा घर, मेरी गाड़ी, जितना जितना मेरा मेरा चिपकाते गए वो बोझ होता गया। अब सारे मेरे खत्म कर दें तब तो बोझ उतरे। बोझ लेने के लिए नहीं खड़ा बाबा कि भी मेरे को दे दो मैं उठा के चलूंगा, तुम जब जरूरत हो मैं तुम्हें दे दूंगा, नहीं। वो कहता लेता भी नहीं भाई जी, कहता संभालो तुम ही, न संभालो, क्या कहता है ले ले तो भी हम मुक्त हो जाए ना। हाँ, दे दे बेचार। वे बाप होता है, चल भी बच्चे का बस्ता उठा के चल रहा है, घर ला करके बस्ता उसको दे देगा, स्कूल में जा करके बस्ता दे देगा, ले ऐसा भी तो नहीं करता ना वो। ऐसा भी नहीं करता, देता नहीं, फिर वापस कहता उसको लेना ही नहीं है, वो किसी काम के नहीं है, वो सारे बेकार हैं। तुम्हारी माँ बेकार, तुम्हारा बाप बेकार, तुम्हारे बच्चे बेकार, तुम्हारा मकान बेकार, तुम्हारा ये संसार का जो कुछ भी तुमने मेरा मेरा अपने आप को समझ रखा है वो सारा का सारा खत्म होने वाला है। उसको क्या मेरा मेरा कर रहे हो? मार दो उनको, खत्म कर दो, भूल जाओ उनको, है। प्रयोग करना है तो कर लो, जब तक करना चाहते हो कर लो, तुम्हारा दिल नहीं भरा, वो तो उसको मेरा मत समझो। जैसे मैं इसके शरीर में आता हूं, आकर के मैं आपसे बात करता हूं, ऐसे ही तुम भी अपना इस शरीर का, इन वस्तुओं का यूज करो, परंतु फंसो मत, उठा के मत चलो उनको, वहीं का वहीं छोड़ दो। जिस टाइम आप घर में हैं ठीक है, घर को यूज करो, घर से बाहर निकलते भूल जाओ कि ये मेरा घर है, पता नहीं मैं आऊंगा कि नहीं आऊंगा, खत्म बात। ओम शांति। कोई मिल जाए अच्छा ठीक है, उससे मिलो, बात करो, और उसके बाद जाने के बाद सोच लो अब हम मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, पता नहीं, छोड़ो। मतलब एकदम बिल्कुल क्या बनो, पक्के पक्के। इतना मतलब जो है ना, हमें अपने ऊपर अटेंशन देने की जरूरत है। साथ के साथ उतार दो, उसी टाइम उतार दो। सामने आ गया, वेल वेल, वेरी गुड, वेल डन। नहीं आया कोई सामने तो भी ठीक है,
आ गया तो भला, ना आए तो भला, मिल गया तो भला, ना मिले तो भला, परंतु मिल भी जाए तो याद रखना है ये मेरा नहीं है। याद रखना है ये मेरा नहीं है। मिल गया है उसको यूज करो, उसका लाभ उठाओ, उसका फायदा उठाओ, उसको बाबा का परिचय दो, उसे परमात्मा से मिलने की विधि सिखाओ, उसके श्रेष्ठ भाग्य बनाओ। चला जाए तो ठीक है। ओके, ओम शांति। पाठ में होगा तो फिर मिलेंगे, नहीं होगा तो नहीं मिलेंगे। अब उसके बारे में सोचते रहने की जरूरत नहीं, अब उसको बुद्धि से निकाल दो। चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो कोई हो, एक मेरे को नहीं निकालना। बस एक मेरे को नहीं निकालना, मैं तुम्हारा सबसे प्यारा हूं। विधि भी तो ऐसी बताता है, हम कुछ कह नहीं सकते, गलती ढूंढ नहीं सकते। अब तुम्हें मेरी श्रीमत पर चलना है, मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मेहनत मुक्त हो जाओ तुम्हें कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं। मोहब्बत हो गई है ना, जिससे मोहब्बत होती है उसका कहना मानना मुश्किल नहीं है। मेरा कोई वजन नहीं है जो तुम्हें भारी लगे। मैं कोई ऐसी बात नहीं बताता हूं जिसको करने में आपको कोई तकलीफ होती हो। कोई बात ऐसी बताई हो बाबा ने जिसको करने से हमें तकलीफ हुई हो तो कहते बताओ, मैं चैलेंज करता हूं। चैलेंज भी कर देता है बाबा, कहता मेरी कोई भी बात आपको कभी दुख नहीं दे सकती। फुल प्रूफ मेरी ही श्रीमत है और कोई दुनिया में फुल प्रूफ श्रीमत नहीं दे सकता। तो तुम सोचने की भी मेहनत क्यों करते हो कि ठीक है कि नहीं है? इतना भी बोझा क्यों उठाते हो? मेहनत क्यों करते हो? बस मेरे से प्यार करो, खत्म बात। मेरे कहे अनुसार सारा कुछ करते जाओ। अच्छा, आज बाप दादा अपने चारों ओर के बेफिक्र बादशाहों के संगठन को देख रहे हैं। इतनी बड़ी बादशाहों की सभा सारे कल्प में इस संगम के सिवा समय होती है। स्वर्ग में भी इतनी बड़ी सभा बादशाहों की नहीं होगी। लेकिन अब बाप दादा सर्व बादशाहों की सभा को देख हर्षित हो रहे हैं। दूर वाले भी दिल के नजदीक दिखाई दे रहे हैं। आप सब नयनों में समाये हुए हो, वे दिल में समाये हुए। आप नयनों में समाये हुए हो और वो दिल में समाये हुए हैं। कितनी सुंदर सभा है। आज के विशेष दिवस पर सभी के चेहरों पर अव्यक्त स्थिति के स्मृति की झलक दिखाई दे रही है। सबके दिल में ब्रह्मा बाप की स्मृति समाई हुई है, क्योंकि अव्यक्त दिवस है। मधुबन में जो सारे बच्चे होते हैं उनको सबको एक विशेष नशा रहता है। सर्व के संगठन में आता है कि हम भी करें। वो जल्दी उठ गया, मैं भी उठूं। आज अव्यक्त दिवस है, उससे एक दिन पहले वो टाइम पर नहीं उठेंगे और उस दिन एकदम एक्यूरेट टाइम पर उठेंगे, नहाएंगे, धोएंगे, पहुंचे। क्यों? आज अव्यक्त दिवस। अरे भाई क्या हो गया अव्यक्त दिवस से? वो तो सारे कर रहे हैं ना, जल्दी 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 जल्दी, तो हम भी जल्दी जल्दी उठे। हमारे लिए हर रोज एक जैसा हो, ये लाइन बहुत अच्छी तरह से हमें याद रखनी है। अव्यक्त दिवस है या जन्म दिवस है, मरण दिन है या जन्म का दिन है,
कोई खुशी की बात चारों तरफ हो रही है, कोई दुख की बात हो रही है, इसको देह की दृष्टि से क्यों देख रहे हो? इसे आत्मा की दृष्टि से देखो ना। जैसे कल था वैसे आज है। स्मृति दिवस वाले दिन सारा दिन बाबा रूम में बैठना, ये कर, रोजाना बैठो ना। सबके दिल में ब्रह्मा बाबा की स्मृति समाई हुई है। आदि देव ब्रह्मा बाप और शिव बाप दोनों ही सर्व बच्चों को देख हर्षित हो रहे। सारे बच्चों को देखकर हर्षित हो रहे हैं। आज तो सवेरे 2 बजे से लेकर बाप दादा के गले में भिन्न भिन्न प्रकार की मालाएं पड़ी हुई थी। 2 बजे से उठ गए बच्चे। अब इसका असर अगले दिन पर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? एक दिन तो आप निकाल देंगे, परंतु अगले दिन तो उसका असर पड़ेगा ना। एक दिन आप पहले मैं उठूं 2 बजे, ताकि पहले पहले मैं ही बाबा को गुड मॉर्निंग करूं। एक दिन गुड मॉर्निंग करने वाले बच्चे अच्छे लगेंगे कि रोजाना गुड मॉर्निंग करने वाले बच्चे अच्छे लगेंगे? बाप दादा को तो किसी भी प्रकार का आप रोज करो या ना करो, बाबा को कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें फर्क पड़ता है। क्योंकि हम गुड मॉर्निंग कर ही तब सकते हैं जब हम खुश हैं। रोजाना हम खुश होने चाहिए ना। हमारी खुशी गायब क्यों हुई? बाप दादा के गले में भिन्न भिन्न प्रकार की मालाएं पड़ी हुई थी। माला किसे कहते हैं? बाबा के गले में फूल मालाएं तो डाली नहीं जाएंगी ना। उसका तो कोई आकार शरीर कुछ है ही नहीं ना, जिसको चलो चिपका के खड़ी कर दे माला। क्या मालाएं डालेंगे बच्चे? कभी आपने माला डाली है बाबा को? पैसे वाली माला वो खरीदने नहीं देता कि पैसे खर्च करो ना, पैसे खर्च नहीं करने। तो कौन सी माला चाहिए बाबा को? भाई जी, श्रीमत पर चलने वाली आत्माओं की माला। और कौन बताएगा? बाबा के जो सच्चे बच्चे हैं ना, हाँ, उनकी माला, बाबा उनकी माला पहनते हैं। बच्चों को इकट्ठा करके उनको रो करके पहना दे। बाबा कैसे पहनेंगे माला? बाबा को तो शरीर ही नहीं है। बाबा ने कभी कहा ही नहीं माला के बारे में। क्या आपको बताया नहीं कि मेरे को कैसी माला पहनाई जाती है? बच्चे कैसी माला पहनाते हैं? जो बाबा के कहने पे चलते हैं उनकी माला पड़ती है, मतलब बाबा को उन्हीं की माला होती है। हाँ जी, जो बाबा का कहना, वाह बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, अच्छे बाबा, मेरे बाबा, ये होती है माला। और भी माला बाबा ने कहा होती है। कुछ बच्चे, भगत बच्चे प्यार की माला पहनाते हैं। बाबा आपने मेरे को ये नहीं किया, बाबा आपने मेरे को ये नहीं किया, उल्हनों की माला। भगत बच्चे जो हैं तो बाबा के बच्चे, परंतु भगत बच्चे होने के कारण वो माला पहनाते हैं उल्हनों की माला। बाबा आपने ऐसे करना था ना, मेरा ये काम आपने नहीं किया ना,
बाबा आपने मेरे से पूछ कर नहीं गए ना, मेरे को बता देते ना, मेरा ये कर देते ना, मेरा ये कर देते ना। वो भगत की तरह भी बैठकर माला पहनाते। ये माला भी अजीब पहनता है, खुद बताता है मेरे को ऐसी माला पहनाओ। और दूसरों को कहते हैं तुम अपनी प्रशंसा मत सुनो, और ये कहता है मेरी प्रशंसा करो, आप दिल से करो, क्योंकि दिल से वही करेगा जिसने कुछ पाया होगा। जिसने पाया नहीं होगा वो नहीं कर सकता। जिसको अभी कंप्लेंट है वो करेगा। कोई बात नहीं, बाबा कहते हैं कंप्लेंट करो, कोई बात नहीं, पर तू कंप्लेंट जो है ना दुनिया वाली चीजों की नहीं हो। तो उल्हैनों की माला और प्यार की माला, अजीब अजीब तरीके से चलता है हमारे साथ। बाप दादा के गले में भिन्न भिन्न प्रकार की मालाएं पड़ी हुई हैं। मालाएं अलग अलग प्रकार की, हर बच्चा अपने प्रकार की माला पहनाएगा। ये तो है नहीं कि भाई वह गेंदे की माला जानी है, क्या बोलते हैं मोतिया की माला जानी है, या और कोई जो दुनिया भर के फूल हैं उनकी माला जानी है। कोई मतलब नहीं। और ये 2 बजे से का क्या मतलब हुआ? 2 बजे से इसलिए मैंने इसलिए चर्चा किया क्योंकि हम अव्यक्त दिवस वाले दिन देखते हैं ना कि 3 बजे कहते हैं मैं 2:45 बजे उठूंगा, ये 3 बजे उठेंगे, मैं 2:45 बजे उठूंगा, पहले पहले मैं बाबा से मिलूंगा। मिल लो बाबा से भाई, पहले पहले आज क्यों बाबा से मिलेंगे? रोज मिला करो ना। बाबा ने मना किया है मिलने के लिए क्या? आज क्यों? इसीलिए पहले चर्चा की थी। 2 बजे ही क्यों, कभी भी मिलो ना भाई। हम वही ना, मैं इसलिए पहले समय पर चर्चा मैंने इसलिए पहले की कि रोजाना जो आप रोज, क्योंकि एक दिन आप 2 बजे करके मिल लेंगे ठीक है, पर तो कल कैसे मिलेंगे 2 बजे? आज तो आप मधुबन में आए हुए हैं, आप चलो रात को जल्दी खाना खा के सो गए होंगे, मिल लिए। यार रोजाना आप रूटीन बनाओ ना। रोज 8 बजे सो जाओ। हाँ, घर में भी सो जाओ 8 बजे। 8 बजे 2 बजे उठ जाओ। हाँ, मतलब कहने रूटीन, देखिए जो काम करो दिनचर्या बनानी पड़ेगी ना उसके लिए। हाँ जी, हाँ दिनचर्या बनानी पड़ेगी ना उसके लिए। दिनचर्या बनानी पड़ेगी। ये तो चलो एक दिन हम मधुबन में गए हुए हैं, वहां खाना मिल जाता है, अपना कुछ करना नहीं और खाना खाओ, ब्रश करो और सो जाओ, और सवेरे उठ जाओ 2 बजे, ठीक है। थकावट भी नहीं है, क्योंकि काम करना पड़े तो थकावट होती है। माताएं तो रात को 10 बजे 11 बजे पति लेट आते हैं, खाना बना कर खिलाकर, और फिर उसके बाद बर्तन बर्तन समेट कर फिर सोएंगे, तो फिर सवेरे कैसे उठेंगे वो? वहां तो उठ लेंगे, घर में तो नहीं उठ पाएंगे ना। भाई जी, एक मधुबनी क्लास मैंने सुना था, हाँ जी, उसमें 2 से 2:30 जो उठेंगे वो अष्टर में आएंगे। एक इस टाइप का क्लासिफिकेशन उन्होंने दिया था। अब ऐसे 3 वाले 108 में अब आएंगे। ऐसी इस टाइप का बना रखा है बातें, कोई। ऐसी बातें करना कहाँ से कहाँ का नियम है? 2 बजे उठकर बताओ वो करे क्या? उसे ये तो सिखाओ ना कि करे क्या। गीत सुने बैठ करके, कमेंट्री करे, क्या करे? मुरली पढ़े, 2 बजे से लेके करेगा क्या? और उसने बैठ के गीत सुना और वो योग भी नहीं हुआ और कोई फायदा भी नहीं हुआ। उसे वो अपने आप को, जिसकी कोई बहुत बड़ी समस्या है, आप नींद नहीं आ रही है, उठ जाओ और बैठकर बाबा की श्रीमत से उसको हल करो। एक होती है पर्सनल समस्या, एक होती है परिवार की समस्या, एक होती है बीके परिवार की समस्या, एक होती है सामाजिक परिवार की समस्या। आप सभी समस्याओं का समाधान बाबा की श्रीमत पर जब मर्जी करो।
मेन तो बात है बाबा को याद करना माना विघ्न विनाशक बनना, अपनी सारी समस्याओं का समाधान करना। आपने तो कुछ किया नहीं, आपके जीवन में तो कोई परिवर्तन आया नहीं। आप कमेंट्री करके ऊपर ऊपर जाके नीचे आके और ठीक है आज तो हम बाबा से मिल के आए हैं, परम धाम गए थे और वहां लाइट देखी हमने। लाइट क्या देखी, जैसी कमेंट्री कर रहे थे आप वो दृश्य देखते जा रहे थे, आपने उन दृश्यों को देखा। तो ये सारी बातें मतलब जब तक समझ में ना आए तब तक कुछ भी नहीं। भिन्न प्रकार की मालाएं पड़ी हुई थी, मालाएं भी भिन्न भिन्न प्रकार की। हर एक बच्चे ने अपने अपने तरीके की, जैसा जिसको बाबा से प्यार है, अपने प्यार को उन्होंने अभिव्यक्त किया। ये फूलों की मालाएं तो कॉमन है, बाबा इन फूलों की मालाओं को तो रिजेक्ट कर दिया ना। ये फूलों की मालाएं तो कॉमन है, ये मालाएं नहीं डाली जाती बाबा को। हीरो की मालाएं भी कोई बड़ी बात नहीं है। मान लो आप हीरो की माला पहनाओ, मेरे को कौन से हीरो की माला पहनाओगे? अब तो हीरो की माला भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन स्नेह की माला, अमूल्य मोतियों की माला अति श्रेष्ठ। उसको तो फ्री की माला चाहिए, आपका सच्चा प्यार चाहिए। जिसने सच्चा प्यार किया होगा वो सच्चा प्यार के हिसाब से माला चढ़ाएगा ना, अपनी प्राप्तियों की माला गुण गाएगा ना कि बाबा आपके कारण मेरे को ये प्राप्त हुआ, ये प्राप्त हुआ, ये प्राप्त हुआ, ये प्राप्त हुआ, कमाल है बाबा तेरी। अब उसकी माला देखो अलग है। और हर एक बच्चे ने जितनी प्राप्ति की होगी उतनी माला चढ़ाएगा। बाबा के तो फूल भी अजीब है ना। हर एक बच्चे के दिल में आज के दिन स्नेह विशेष इमर्ज रहा। बाप दादा के पास 4 प्रकार के भिन्न भिन्न मालाएं इमर्ज थी। अब मालाओं को 4 प्रकार में बांट भी दिया। पहला नंबर श्रेष्ठ बच्चों की, जो बाप समान बनने के श्रेष्ठ पुरुषार्थी बच्चे। अब जो बिल्कुल बाप समान बन गए हैं उनकी माला कैसी होगी? जिसको आपने कहा कि वो क्या बनेंगे, राजा बनेंगे, अष्टरत्न में आएंगे। जो बाप समान बनने वाले हैं, जो अष्टरत्न में आने वाले हैं, उनकी माला, ऐसे बच्चे माला के रूप में बाप के गले में पिरोए हुए हैं। पहली माला सबसे छोटी थी। दूसरी माला दिल के स्नेह समीप समान बनने के वाले पुरुषार्थ, जो दिल के नजदीक है, समीप है और बाप समान बनने के पुरुषार्थी बच्चे, वो तो बन गए। और वो पुरुषार्थी बच्चे जो अष्टरत्न में नहीं आए, वो पुरुषार्थी हैं। कितना आगे बढ़े हैं वो उतना वे श्रेष्ठ पुरुषार्थी। ये पुरुषार्थी जो पहले वाले थे वो थे श्रेष्ठ पुरुषार्थी, और ये हैं खाली पुरुषार्थी। तीसरी माला जो बड़ी थी वे थी स्नेही भी, बाप की सेवा में साथी भी, लेकिन कभी कभी तीव्र पुरुषार्थी और कभी कभी तूफानों का सामना ज्यादा करने वाला। उनके पास शिकायतें मिलेंगी ना, समस्या है बाबा ने आपने ये बताया नहीं, मेरे को मैं ऐसे कर लेता, थोड़ा सा भी मेरे को होता ना, क्या कर। तूफान आ जाते हैं उनके जीवन में। तूफानों का सामना ज्यादा करने वाले वो तीसरी माला में आ जाते हैं। लेकिन चाहने वाले संपन्न बनने की चाहना भी अच्छी रहती है। चौथी माला भी है उलहने होगी, आ गया उलहने वाली माला। वो बाबा से उलहने करते, बाबा आपने हमें मिले नहीं, हम तो लेट आए हैं, क्या करें। आपने हमारे को अपना बच्चा नहीं बनाया, हमें संकल्प वंशी बना दिया, हमें मुख वंशावली नहीं बनाया। वो बाबा से कंप्लेन करते रहेंगे। और भी कोई भी कंप्लेन हो सकती है, हर एक आत्मा की अपनी अपनी बात है। बाबा मेरे को ऐसा पति क्यों दे दिया, नहीं तो मैं भी बहुत आगे निकल जाती। ये पत्नी मेरे को क्यों दे दी, मेरे बच्चे ऐसे खराब दे दिए जो मेरे को जरा भी योग नहीं लगाने देते। आप थोड़ा सा तो मेरे ऊपर कृपा करो,
इसको तो ठीक कर दो, उसको तो ठीक कर दो। तो ये उल्हनों की माला बहुत प्रकार की मतलब डालेंगे। 4 प्रकार की माला आपने देख ली। भिन्न भिन्न प्रकार के बच्चों की अव्यक्त फरिश्ते फेस के रूप में मालाएं थी। बाप दादा भी भिन्न भिन्न मालाओं को देख खुश भी हो रहे थे और स्नेह और साकाश साथ साथ दे रहे थे। और जो जैसी माला चढ़ा रहा था बाबा उसको वैसा प्यार भी साकाश भी साथ साथ दे रहे थे। रिटर्न गिफ्ट भी साथ के साथ, क्योंकि जो खुश जितना ज्यादा खुशी से कर रहा है उसको और ज्यादा खुशी मिल रही है। अभी आप सब अपने आप को सोचो, मैं कौन। अब आ गया पेपर, सोचो मैं कौन। लेकिन चारों ओर के बच्चों में विशेष संकल्प वर्तमान समय दिल में इमर्ज है कि अब कुछ करना ही है। ये उमंग उत्साह मेजोरिटी में संकल्प रूप में है, स्वरूप में नंबरवार है, लेकिन संकल्प में है। बाप दादा सभी बच्चों को आज के स्नेह के दिन, स्मृति के दिन, समर्थि के दिन की विशेष दिल की दुआएं और दिल की बधाइयां दे रहे हैं। आज का विशेष दिन स्नेह का होने के कारण मेजॉरिटी स्नेह में खोए हुए हैं। ऐसे ही पुरुषार्थ में सदा स्नेह में खोए हुए रहो, लवलीन रहो तो सहज साधन है। स्नेह दिल का स्नेह, बाप के परिचय का की स्मृति सहित स्नेह, बाप की प्राप्तियों के स्नेह संपन्न स्नेह बहुत सहज साधन है, क्योंकि स्नेही आत्मा मेहनत से बच जाती है। स्नेही आत्मा मेहनत से बच जाती है। स्नेह में लीन होने के कारण, स्नेह में खोए हुए होने के कारण किसी भी प्रकार की मेहनत मनोरंजन के रूप में अनुभव होगी। स्नेही स्वतः ही देह के भान, देह के संबंध का ध्यान, देह की दुनिया के ध्यान से ऊपर स्नेह में स्वतः ही लीन रहते हैं। दिल का स्नेह बाप के समीप का साथ का समानता का अनुभव कराता है। स्नेही सदा अपने को बाप की दुआओं के पात्र समझते, स्नेही अपने को बाप की दुआओं के पात्र समझते हैं। स्नेह असंभव को भी सहज संभव कर देता है। सदा अपने मस्तक पर, माथे पर बाप के सहयोग का, स्नेह का हाथ अनुभव करते हैं। निश्चय बुद्धि निश्चिंत रहते हैं। आप सभी आदि स्थापना के बच्चों को आदि के समय का अनुभव है। अभी भी सेवा के आदि निमित्त बच्चों को अनुभव है कि आदि में सभी बच्चों को बाप मिला। उस स्मृति से स्नेह का नशा कितना था। नॉलेज तो पीछे मिली, लेकिन पहला नशा स्नेह में खोए हुए हैं। बाप स्नेह का सागर है, तो मेजॉरिटी बच्चे आदि से स्नेह के सागर में खोए हुए हैं। पुरुषार्थ की रफ्तार में बहुत अच्छी स्पीड से चल रहे हैं, क्योंकि जो जितना अच्छी स्पीड से चल रहा होगा वो उतना दिल से बाबा को थैंक्स कर रहा होगा और अपने आप में भी गर्व महसूस कर रहा होगा। लेकिन कई बच्चे स्नेह के सागर में खो जाते हैं, कोई सिर्फ डुबकी लगाकर बाहर आ जाते हैं। इसलिए जितना खोए हुए बच्चों को मेहनत कम लगती है। जितना बच्चे बाबा के प्यार में खोए हुए हैं उनको कोई मेहनत नहीं। एक बच्ची अपने भाई को उठा के खड़ी हुई थी, किसी ने आके कहा कि बोझ क्यों उठा रखा है, इसको उतार देने से। ये बोझ नहीं है, मेरा भाई है। कोई बात नहीं, उसे कोई बोझ नहीं लग रहा, क्योंकि मेरा भाई है। बोझ लगता ही तब है
जब ये मेरा क्या लगता है। इसलिए जितना खोए हुए बच्चों को मेहनत कम लगती है उतनी उन्हों को नहीं। कभी कभी मेहनत कभी मोहब्बत दोनों में रहते हैं, लेकिन जो स्नेह में लवलीन रहते हैं वे सदा अपने को छत्र छाया के अंदर रहने का अनुभव करते हैं। दिल के स्नेही बच्चे मेहनत को भी मोहब्बत में बदल लेते हैं। उन्हों के आगे पहाड़ जैसी समस्या भी पहाड़ नहीं, लेकिन रुई समान। पहाड़ जैसी समस्या भी पहाड़ नहीं, लेकिन रुई समान अनुभव होती है। पत्थर भी पानी समान अनुभव होता है। तो जैसे आज विशेष स्नेह के वायुमंडल में रहे तो अनुभव किया मेहनत है या मनोरंजन हुआ। मेहनत है या मनोरंजन हुआ। मेहनत हुई तो मनोरंजन नहीं, मनोरंजन है तो मेहनत। आज तो स्नेह का सबको अनुभव हुआ ना, क्योंकि आज तो सबको बाबा से प्यार हुआ है ना। स्नेह में खोए हुए थे ना, खोए हुए भी सभी थे सभी। आज मेहनत का अनुभव हुआ, किसी भी बात की मेहनत का अनुभव हुआ। क्यों, क्या, कैसे, कोई संकल्प आया, स्नेह सब भुला देता है। तो बाप दादा कहते हैं कि बाप के इस स्नेह को भूलो नहीं, बाप के इस स्नेह को भूलो नहीं। स्नेह का सागर मिला है, खूब लहराओ। जब भी कोई मेहनत का अनुभव हो ना, क्योंकि माया बीच बीच में पेपर तो लेती है ना, लेकिन उस समय स्नेह के अनुभव को याद करो कि बाबा ने कितना प्यार किया, कैसे उस समस्या के समय हमें रास्ता दिखाया और मैं उस समस्या से मुक्त हो। कैसे मैं विघ्न विनाशक बनी। तो अनुभव को याद करो, कैसे मेरे वो विघ्न दूर हुए थे। तो मेहनत मोहब्बत में बदल जाएगी। अनुभव करके देखो क्या है, गलती क्या हो जाती है, उस समय क्या, क्यों, कैसे, इसमें बहुत चले जाते हैं। जो आया है वो जाता भी है, लेकिन जाएगा कैसे? स्नेह को याद करने से। किसको याद करने से? जिससे प्यार है, उस प्यार को याद करो, उसका कहना मानो बस। स्नेह को याद करने से मेहनत चली जाएगी, क्योंकि सभी को भिन्न भिन्न समय पर बाप दादा दोनों के स्नेह का अनुभव तो है ना अनुभव। कभी तो किया है ना। चलो सदा नहीं किया, कभी तो मेरा प्यार अनुभव किया होगा। उस समय को याद करो, कब आपने बाबा के प्यार को अनुभव किया है। उस बात को, उस समय को याद करो। बाप का स्नेह क्या है? बाप का स्नेह क्या अनुभव किया? बाप के स्नेह से क्या क्या अनुभव किया? कहां कहां आपको खुशी मिली? तो स्नेह की स्मृति से मेहनत बदल जाएगी, क्योंकि बाप दादा को किसी भी बच्चे की मेहनत की स्थिति अच्छी नहीं लगती। मेरे बच्चे और मेहनत, तो मेहनत मुक्त कब बनेंगे? ये संगम युग ही है, जिसमें मेहनत मुक्त मौज में रह सकते हैं। मौज नहीं है तो कोई ना कोई बोझ बुद्धि में है।
बाप ने कहा है बोझ मुझे दे दो, मैं पन को भूल ट्रस्टी बन जाओ। जिम्मेवारी बाप को दे दो, स्वयं दिल के सच्चे बच्चे बन खाओ, खेलो और मौज करो। ये संगम युग सभी युग में से मौजों का युग है। इस मौजों के युग में भी मौज नहीं मनाएंगे तो कब मनाएंगे? बाप दादा जब देखते हैं ना कि बच्चे बोझ उठा के बहुत मेहनत कर रहे हैं, बोझ उठा के बहुत मेहनत कर रहे हैं, दे नहीं देते, खुद ही उठा लेते हैं, तो बाप को तो तरस पड़ेगा ना, रहम आएगा ना। मौजों के समय मेहनत, जब मौज लेने का समय हो उस समय आप मेहनत कर रहे हो। स्नेह में खो जाओ, स्नेह के समय को याद करो। हर एक में कोई ना कोई समय विशेष स्नेह की अनुभूति होती ही है, हुई ही है। आपको कभी ना कभी वो स्नेह मिला है। बाप जानता है कोई है लेकिन याद नहीं करते, कोई है लेकिन याद नहीं करते हो। मेहनत को ही देखते रहते, उलझते रहते। अगर आज भी अमृत वेले से अब तक बाप दादा दोनों अथॉरिटी के स्नेह का दिल से अनुभव किया होगा तो आज के दिन को भी याद करने से स्नेह के आगे मेहनत समाप्त हो जाएगी। भी आज मधुबन में आए हो, आज भी आपने यदि प्यार को अनुभव किया है 2 बजे उठकर, 3 बजे उठकर, 4 बजे उठकर या कभी भी, इसको भी याद करेंगे तो आपकी मेहनत समाप्त हो जाएगी। अभी बाप दादा इस वर्ष में हर बच्चे को स्नेह युक्त, मेहनत मुक्त देखने चाहते हैं। मेहनत का नाम और निशान दिल में नहीं रहे, जीवन में नहीं रहे। हो सकता है जो समझते हैं करके ही छोड़ना, हिम्मत वाले हैं वो हाथ उठाओ। आज विशेष ऐसे हर बच्चे को बाप का विशेष वरदान है, मेहनत मुक्त होने का स्वीकार है। फिर कुछ भी हो जाए तो क्या करेंगे, क्या क्यों तो नहीं करेंगे ना। मोहब्बत के समय को याद करना, अनुभव को याद करना और अनुभव में खो जाना आपका वायदा है। बाप भी बच्चों से प्रश्न पूछते हैं कि आप सबका वायदा है कि हम बाप द्वारा 21 जन्मों के लिए जीवन मुक्त अवस्था का पद प्राप्त कर रहे हैं, करेंगे ही। तो जीवन मुक्त में मेहनत होती है क्या? 21 जन्म में एक जन्म संगम का है, आपका वायदा 21 जन्मों का है, 20 जन्मों का नहीं है। तो अभी से मेहनत मुक्त अर्थात जीवन मुक्त बेफिक्र बादशाह, अभी के संस्कार आत्मा में 21 जन्म इमर्ज रहेंगे। तो 21 जन्म का वर्षा लिया है ना, या लेना है अभी। तो अटेंशन प्लीज, मेहनत मुक्त संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, सिर्फ रहना नहीं,
सिर्फ रहना नहीं, करना भी है, तभी मेहनत मुक्त रहेंगे। नहीं तो रोज कोई ना कोई बोझ की बातें, मेहनत की बातें क्या क्यों की भाषा में आएंगी। अभी समय की समीपता को देख रहे हो, जैसे समय की समीपता हो रही है, ऐसे आप सबका भी बाप के साथ समीपता का अनुभव बढ़ना चाहिए ना। बाप से आपकी समीपता समय की समीपता को समाप्त करेगी। क्या आप सभी बच्चों को आत्माओं के दुख अशांति का आवाज कानों में नहीं सुनाई देता? आप ही पूर्वज भी हो, पूज्य भी हो। तो हे पूर्वज आत्माएं, हे पूज्य आत्माएं, कब विश्व कल्याण का कार्य संपन्न करेंगी? बाप दादा ने समाचारों में देखा है, हर वर्ग वाले अपनी अपनी मीटिंग कर रहे हैं। ये वर्ग वाले कौन है? हर वर्ग वाले अपने, हाँ जी, हर ग्रुप के जो लोग होते हैं। क्या मतलब? हर ग्रुप के जो लोग होते हैं। कौन से ग्रुप? विंग्स, हाँ जी, अलग अलग विंग्स होते हैं, जो अलग अलग जो विंग्स होते हैं। विंग्स। हाँ, वर्ग माना विंग्स। तो अलग अलग विंग वाले अपनी अपनी मीटिंग करते हैं, प्लान बनाते हैं कि विश्व कल्याण की गति को तीव्र कैसे करें। प्लान तो बहुत अच्छे बनाते हैं, लेकिन बाप दादा पूछते हैं आखिर भी कब तक? आखिर आपकी डेट क्या फिक्स हुई है, कब तक? इसका उत्तर दादियां देंगी। आखिर कब तक? पांडव देंगे। आखिर कब तक बाप की प्रत्यक्षता हो? यही सभी हर वर्ग के प्लान बनाने में लक्ष्य रखते हैं, लेकिन प्रत्यक्षता होगी दृढ़ प्रतिज्ञा से, सिर्फ प्लानिंग बनाने से नहीं। टाइम बाउंड आप अपना काम करेंगे तब। प्रतिज्ञा में दृढ़ता, कभी किसी कारण से भी से व बातों से दृढ़ता कम हो जाती है। प्रतिज्ञा बहुत अच्छी करते हैं। अमृत वेले अगर आप सुन सको ना, बाप तो सुनते हैं। आपके पास ऐसा अभी साइंस ने साधन नहीं दिया है जो सभी के दिल का आवाज सुन सको। बाप दादा सुनते हैं। वायदों की मालाएं, संकल्प करने की बातें इतनी अच्छी अच्छी, दिल खुश करने वाली होती हैं। जो बाप दादा कहते, वाह बच्चे वाह, सुनाई क्या क्या करते हो। जब कर्म में आते हो ना, मुरली तक भी 75% ठीक होते हैं, लेकिन जब कर्म योग में जाते हैं तो उसमें फर्क पड़ जाता है। कुछ संस्कार, कुछ स्वभाव और संस्कार सामना करते हैं। उसमें प्रतिज्ञा दृढ़ का के बजाय साधारण हो जाती है। दृढ़ता की परसेंटेज कम हो जाती है। बाप दादा एक खेल बच्चों का देख मुस्कुराते हैं। कौन सा खेल करते हैं बताएं? बाप दादा को तो खेल देखने में रहम आता है, मजा नहीं आता, क्योंकि बाप दादा देखते हैं बच्चे अपनी बात दूसरे के ऊपर रखने में बहुत होशियार है। क्या खेल करते हैं? बातें बना देते हैं। सोचते हैं कौन देखने वाला है,
मैं जानू मेरी दिल जाने। बाप तो परम धाम में सूक्ष्म वतन में बैठा है। अगर किसको कहो कि ये नहीं करना चाहिए तो खेल क्या करते हैं पता है? हाँ, हुआ तो है, लेकिन लेकिन जरूर डालते हैं। लेकिन क्या? ऐसा था ना, ऐसा किया ना, ऐसे होता है ना, तभी हुआ। मैंने नहीं किया, ऐसे हुआ। उसने ऐसे किया तो मैंने ऐसे किया। तो ये क्या हुआ? अपनी महसूसता रियलाइजेशन कम है। अच्छा, मानो उसने ऐसा किया तभी आपने किया। चलो बहुत अच्छा। पहला नंबर वे हुआ, दूसरा नंबर आप हुए, ठीक है। बाप दादा ये भी मान लेते हैं आप पहला नंबर नहीं है, दूसरा नंबर है। लेकिन अगर आप सोचते हो कि पहला नंबर परिवर्तन करे तो मैं ठीक हूंगा। उसने गलत किया ना, उसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया ना, इसलिए मैंने उसके साथ ऐसा किया। ठीक है, यही समझते हो ना कि उस समय मानो पहला नंबर परिवर्तन करता, पहले वो पहले बदले। अच्छा, पहले वो बदल जाए, परिवर्तन करता। बाप दादा और सभी पहले नंबर वाले को कहते हैं आपकी गलती है, आपको परिवर्तन करना है। ठीक है। अच्छा, अगर पहले नंबर वाला परिवर्तन कर लेता है, सामने वाला अपना परिवर्तन किया, तो पहला नंबर किसको मिलेगा? मतलब ऐसे ऐसे तरीके ढूंढ के लाता है, सोच नहीं सकते। जो पहले बदलेगा उसी को पहला नंबर मिलेगा ना। आप बदलेंगे तो आपको पहला नंबर मिलेगा, और आप नहीं बदलेंगे वो बदल जाएगा, उसके बाद आप बदलेंगे तो वो पहला नंबर हो गया, आप दूसरा नंबर हो गए। अब कर लो बात। किसी के पास कोई जवाब नहीं रहा। परिवर्तन शक्ति में आपका पहला नंबर नहीं होगा। पहला नंबर आपने उसको दिया तो आपको कौन सा नंबर मिलेगा? दूसरा नंबर हुआ ना। अगर आपको कहें कि दूसरा नंबर है तो मंजूर करेंगे? अगर आपको कहें कि दूसरा नंबर है आप, तो आप मंजूर करेंगे? करेंगे, कहेंगे नहीं। ऐसे था, वैसे था, कैसे था, ये भाषा बहुत खेल में आती है। ऐसे वैसे ये खेल बंद करो। मुझे परिवर्तन होना है, मैं परिवर्तन होके दूसरों को परिवर्तन करूं। लेकिन अगर दूसरे को परिवर्तन नहीं कर सकते हो तो शुभ भावना, शुभ कामना तो रख सकते हो ना। वे तो आपकी अपनी चीज है ना। तो हे अर्जुन, मुझे बनना है पहला विश्व के राजधारी, तिलक राज्यधारी लक्ष्मी नारायण के समीप आपको आना है, या दूसरे नंबर वाले को? किसको आना है? बाप दादा की इस वर्ष की यही आशा है कि सभी ब्राह्मण आत्माएं, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी, जैसे यहाँ ये बैज लगाते हो ना, सभी लगाते हैं ना, यहां भी आते हो तो आपको बैज लगाना पड़ता है।
यहां भी आते हो आपको बैज मिलता है, चाहे वो कागज का हो, चाहे वो सोने का हो, चाहे वो चांदी का हो। तो जैसा यहां बैज लगाते हो वैसा दिल में, मन में ये बैज लगाओ, ये बैज लगाओ। मुझे परिवर्तन होना है। बैज कौन सा लगाना है? मुझे परिवर्तन होना है, मुझे निमित्त बनना है। ये बदले, ये ये बात बदले, यह व्यक्ति बदले, ये सरकमस्टांस बदले नहीं, मैं बदलूं बस। ये सरकमस्टांसेस अपने आप बदल जाएंगे। बातें तो आएंगी, आप ऊंचे जा रहे हो, ऊंचे स्थान पर समस्याएं भी तो ऊंची आती है ना। लेकिन जैसे आज नंबरवार यथाशक्ति स्नेह के स्मृति का वायुमंडल था, ऐसे अपने मन में सदा उमंग उत्साह में यथाशक्ति स्मृति का वायुमंडल था, स्नेह के स्मृति का वायुमंडल था। ऐसे अपने मन में सदा स्नेह में लवलीन रहने का वायुमंडल सदा इमर्ज रखो, सदा इमर्ज रखो। बाप दादा के पास समाचार बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, संकल्प तक बहुत अच्छे हैं, स्वरूप में आने में यथाशक्ति हो जाते हैं। अभी 2 मिनट के लिए सभी परमात्म स्नेह संगम युग के आत्मिक मौज की स्थिति में स्थित हो जाओ। ड्रिल अच्छा, यही अनुभव हर दिन बार बार समय प्रति समय अनुभव करते रहना, स्नेह को नहीं छोड़ना, स्नेह में खो जाना सीखो। अच्छा, चारों ओर के योग युक्त, युक्ति युक्त, राज युक्त, खुद भी राज को जान सदा राजी रहने वाले, और राजी रहने वाले सिर्फ स्वयं राजी नहीं रहना, राजी करना भी है। ऐसे सदा स्नेह के सागर में लवलीन बच्चों को सदा बाप समान बनने के तीव्र की पुरुषार्थी बच्चों को सदा असंभव को भी सहज संभव करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बाप के साथ रहने वाले और बाप की सेवा में साथी रहने वाले ऐसे बहुत बहुत लकी और लवली बच्चों को आज के अव्यक्त दिवस की, अव्यक्त फरिश्ते स्वरूप की याद, प्यार और दिल की दुआएं। अच्छा, आज का वरदान, याद के जादू मंत्र द्वारा सर्व सिद्धियां प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भाव। याद का जादू मंत्र है, क्योंकि जितना हम बाबा के श्रीमत पर चलेंगे सफलताएं, सर्व सिद्धियां, सारी सफलताएं हमको प्राप्त होती जाएंगी। जब सारी सिद्धियां हमें प्राप्त होती जाएंगी तो हम सिद्धि स्वरूप आत्मा बन जाएंगे। बाप की याद ही जादू का मंत्र है। इस जादू के मंत्र द्वारा जो सिद्ध करो वो प्राप्त करो, कर सकते हो। जैसे स्थूल में भी किसी कार्य को की सिद्धि के लिए मंत्र जपते हैं, ऐसे यहां भी अगर किसी कार्य में सिद्धि चाहिए तो ये याद का ही मंत्र ही विधि स्वरूप है। ये याद जादू मंत्र का काम करती है। ये याद क्या करती है? जादू मंत्र सेकंड में परिवर्तन कर देते, सेकंड में परिवर्तन कर देते हैं। इसे सदा स्मृति में रखो
तो सदा सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे, क्योंकि याद में रहना बड़ी बात नहीं, सदा याद में रहना यही बड़ी बात है। इसी से सर्व सिद्धियां प्राप्त होती हैं। स्लोगन। सेकंड में विस्तार को सार रूप में समा लेना अर्थात अंतिम सर्टिफिकेट लेना। अव्यक्त इशारे अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। जैसे कोई शरीर के वस्त्र सहज उतार सकते हो, ऐसे ये शरीर रूपी वस्त्र भी सहज उतार सको। जैसे कोई कपड़ा होता है, सूट पहना है हमने, उसका हम उतारते, यदि वो ढीला हो आराम से उतर सकता है, और यदि एकदम टाइट हो तो नेचुरल उसको उतारने के लिए पूरी मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे ये शरीर रूपी वस्त्र भी सहज उतार सको और सहज ही समय पर धारण कर सको, इसका अभ्यास चाहिए। अगर वस्त्र तंग व टाइट है तो सहज उतार नहीं सकते। ऐसे ये देह रूपी वस्त्र भी किसी संस्कार के किसी संस्कार में चिपका हुआ तंग व टाइट ना हो। इसके लिए सभी बातों में इजी रहना इजी रहो। यदि इजी रहेंगे तो सहज सफल हो। यदि इजी रहेंगे तो सभी कार्य इजी होंगे। जितना पुराने संस्कारों से न्यारा रहेंगे उतनी अवस्था भी न्यारी अर्थात विदेही सहज बन जाएगी। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।